चलो शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज दैट इज 6.1। एक्सरसाइज कौन सी? 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग, जो हमने कंसेप्ट अभी तक देखा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स का, उनको यूज करके हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है और यहाँ पे फाइंड करना है आंसर फॉर दिस फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। जो सभी सर्कल्स होते हैं, कोई भी सर्कल लो आप, तो वो सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं या सिमिलर रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि कॉन्ग्रुएंट ना कंसिडर करते हुए ऐसा समझे कि वो जेरोक्स कॉपी, तो आप अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, ये उस साइड में बड़ा सर्कल है। तो क्या ये सभी सर्कल्स एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी है? क्या मैं एक सर्कल को उठाता हूँ और दूसरे सर्कल पे रखता हूँ तो क्या मैच होते हैं? नहीं सर, मैच नहीं होते। क्यों नहीं मैच होते? क्योंकि इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है। तो बेटर वे इज अप्लाई दिस टू क्राइटेरिया। इन दोनों क्राइटेरिया को अप्लाई करके देखो, आंसर मिल जाएगा ही मिल जाएगा। कैसे? अगर उन सभी सर्कल के लिए कोई भी हम सर्कल लेते हैं तो उन सर्कल के लिए चेक कर दे तो क्या उनका शेप सेम है? हाँ, सबका शेप सेम है। कौन सा शेप है? सभी का शेप सर्कल है। क्या सभी सर्कल्स की, जो हम कोई भी अगर रैंडमली लेते हैं, तो क्या उनकी साइज भी सेम होती है? नहीं, उनकी साइज सेम नहीं होती। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर सिमिलर विद ईच अदर। वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, अब सभी स्क्वायर उसी के जैसे, ऑल स्क्वायर मतलब सबका जो शेप है वो सेम है। जैसे कि ये छोटा स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने छोटा स्क्वायर लिया, फिर उससे थोड़ा बड़ा लिया और उससे थोड़ा बड़ा लिया, तो क्या सभी का शेप सेम है? हाँ सेम है। कौन सा है? ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो सबका जो शेप है वो सबका शेप सेम है। बट सबकी जो साइज है वो सेम है क्या? नहीं, सबकी साइज सेम नहीं है, वो अलग अलग है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे ऑल आर सिमिलर। क्या होंगे? वो भी सिमिलर होंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते क्या है। ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेसिस या इक्विलैटरल। कौन से ट्रायंगल से जो कि सिमिलर होते हैं? ऑल, सभी टाइप के ऑल ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ पहला, क्योंकि मे भी चांसेस मुझे दोनों का आंसर सपोज पता नहीं, तो मैं दोनों को चेक करके देखता हूँ ना। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल? ऐसा ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स सेम होती है। कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स सेम होती है उनको हम कहते हैं आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। तो चलो मैं यहाँ पे एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ ऐसा। ये है आइसोसेलेसिस ट्रायंगल जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेसिस ट्रायंगल हो गया। तो मैं दूसरा आइसोसेलेसिस ट्रायंगल ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये भी आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है जिसकी ये साइड और ये साइड सेम है, बराबर है ना। कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो साइड इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेसिस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये भी आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है। चलो और एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं। यस, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें भी ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो क्या इस इन तीनों डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा है कि क्या हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं? क्या इनका शेप सेम है? तो अगर देखा जाए तो ये भी आइसोसेलेसिस है, ये भी आइसोसेलेसिस है, ये भी आइसोसेलेसिस है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसी के जैसा है क्या? रिप्लिका है क्या उसका? रिप्लिका मतलब अगर ये यहाँ पे कंसीडर किया छोटा है तो इसी के जैसा बड़ा है क्या? कोई नहीं है, लेकिन वो अलग ही है। कुछ डायग्राम जो है यहाँ पे, ये डायग्राम जो है इसमें क्या है, ये साइड थोड़ी बड़ी है, ये साइड उससे थोड़ी छोटी है। लेकिन लेकिन अगर चेक किया जाए तो इसी के जैसा रिप्लिका नहीं है, ये कुछ अलग ही है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो इसकी ये भी कुछ अलग ही है। लेकिन वही अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो आप कैसे भी ड्रॉ करो, देखो तीनों साइड सेम है, इनकी भी तीनों साइड साइड्स सेम है।
बड़ा मतलब यहाँ पे जो छोटी डायग्राम रहती है उसको सपोज ऐसा करो, कंसिडर करो कि हम उसको जूम कर रहे हैं। अगर जूम करके अगर उसी के जैसी बड़ी डायग्राम बन रही है, समझ लेना वो फिगर्स सिमिलर है, नहीं तो नहीं। जैसे कि मान लो मैंने इसको जूम किया, तो इसको जूम किया तो क्या ऐसी डायग्राम बनेगी? नहीं बनेगी। तो ये जो है वो सिमिलर नहीं होगी। यहाँ पे इसको अगर जूम करके तो क्या ऐसी बनेगी? नहीं बनेगी सर। तो इसलिए ये भी डायग्राम जो है वो सिमिलर नहीं है। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उनको जूम किया तो बड़ा बनेगा? यस, ये यहाँ पे पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। जो आंसर हमारा रहता है वो रहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कौन से? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या आएगा आंसर? इक्विलैटरल, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पहली बात तो हमें ये समझना है कि पॉलीगॉन मतलब क्या। पॉलीगॉन मीन्स व्हाट? पॉलीगॉन मतलब कोई भी फिगर जो कि साइड्स से बनी है और जो कि क्लोज है। कोई भी फिगर जो कि साइड्स से बनी है और क्लोज है तो उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो क्या सर ट्रायंगल पॉलीगॉन हो सकता है? हाँ है। क्या स्क्वायर पॉलीगॉन है? हाँ है। क्या पेंटागन पॉलीगॉन है? हाँ है। अरे पॉलीगॉन मतलब कोई भी आप फिगर उठाते हो जो कि क्लोज है और साइड्स से बनी है, वो पॉलीगॉन हो गई। तो अगर उस पॉलीगॉन में आप थ्री साइड्स यूज कर रहे हो तो उस थ्री साइडेड पॉलीगॉन का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल ये थ्री साइड का पॉलीगॉन है। अगर हम वही चार साइड का पॉलीगॉन बात कर दे तो जो चार साइड जिस क्लोज डायग्राम में होते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम स्क्वायर, और पैरेललोग्राम में उसका नाम है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल क्या है? चार साइड वाला पॉलीगॉन। वैसे ही पांच साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा है? पेंटागन है। छह साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा है? हेक्सागन है। सेवन साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा है? दैट इज हेप्टागन। इस तरीके से हमें यहाँ पे पूछा है कि टू पॉलीगॉन, कोई भी अगर दो पॉलीगॉन हम उठाते हैं, चलो मान लो वो दो पॉलीगॉन हम लेते हैं ट्रायंगल, मान लो समझ लो टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, जिनमें की सेम नंबर ऑफ साइड से, तीन ही साइड से, आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो यहाँ पे अब हमें दो चीजें को चेक करना है। चलो यहाँ पे हम एग्जांपल से ही समझ समझ लेते हैं। एग्जांपल से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है उन दोनों में। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मान लो यहाँ पे मैं इसके ये जो है इसकी साइड से ए बी सी और इसकी साइड से पी क्यू आर। इसकी साइड ए बी सी है, इसकी साइड पी क्यू आर है। अब जो साइड से, वो साइड से सपोज यहाँ पे ये है कुछ साइड से इक्विलैटरल है तो ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? तो इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करते हैं तो क्योंकि ये 60 है, क्योंकि इक्विलैटरल एंगल है ना, तो 60 60 है, ये भी 60 है, तो यहाँ पे ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। सर जैसे साइड यहाँ पे बढ़ रही है तो क्या वैसे एंगल बढ़ सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो एडिशन है, वो ट्रायंगल चाहे छोटा रहे या ट्रायंगल बड़ा रहे, उनके तीनों एंगल की जो एडिशन रहती है वो 180 डिग्री ही रहती है। 180 डिग्री से कम नहीं, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है इनमें क्या हो रहा है? अगर हम देखते हैं ये भी पॉलीगॉन है और ये भी पॉलीगॉन है, तो कोई भी दो पॉलीगॉन जिनमें की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इसमें भी तीन साइड है, इसमें भी तीन साइड है, तो क्या हो रहा है देखो। तो अगर इनमें चेक किया जाए तो इनमें साइड्स, इनमें एंगल्स कैसे हैं? यहाँ पे देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड कैसी है? 3 की 6, यहाँ पे 3 6, ये भी 3 6, मतलब साइड कैसी हो गई? प्रोपोर्शन में है। कैसी है साइड? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन।
कोई भी दो फिगर्स जिन दैट इज टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कब सिमिलर है, जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होते हैं, एंड देयर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड जो है उनकी प्रोपोर्शन होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं कंसेप्ट का यूज करके। कौन सा कंसेप्ट? सिमिलर फिगर्स का और कॉन्ग्रुएंट फिगर का। तो यहाँ पे हमें समझने के लिए कोई भी फिगर सेम है, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, ये समझने के लिए ध्यान में रखना है कि अगर उनका शेप सिर्फ सेम है तो वो हो गई आपकी सिमिलर फिगर, अगर शेप और साइज दोनों सेम है तो उस समय उनको हम नाम देते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। थैंक यू।